हेलो डियर फ्रेंड्स, इंडियन एयरफोर्स की तरफ से बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है दोस्तों। यहाँ पर नॉन कम्बैट की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है दोस्तों। इसमें एज, क्वालिफिकेशन, सिलेक्शन, उसके बाद से डीपली सिलेबस के बारे में जानकारी लेंगे। उसके बाद से डीबी और मेडिकल और फिजिकल के बारे में भी अच्छे से देखने वाले हैं। सबसे पहले मैं ये जानकारी दे दूँ कि जो भी भर्ती आप लोग की आई है अग्निपथ स्कीम के तहत आई है, तो ये भर्ती आप लोग की 4 वर्ष की बस रहने वाली है, जिसमें 25% कैंडिडेट परमानेंट हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब चलिए नीचे की तरफ आ रहे हैं। तो यहाँ पर जानकारी आप लोग को आयु में देखने को मिला है। तो मैं यहाँ पर एक चीज़ बता देता हूँ कि ये भर्ती जो रहेगी, इसके जो भी एप्लीकेशन है ऑफलाइन मोड में ही अप्लाई किए जाएंगे। आप लोग की आयु 28 दिसंबर 2002 से लेकर के 28 जनवरी 2006 के बीच में आते हैं कि नहीं, तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 21 वर्ष से एवं नहीं होने चाहिए। अगर शादीशुदा है कि नहीं, तो टर्म्स में ये कंडीशन नीचे दिए हैं, इसको पूरा करिए। उसके बाद से यहाँ पर दिया हुआ है क्वालिफिकेशन, आप लोग 10वीं पास हैं, ठीक है, किसी भी बोर्ड से, तो इजीली फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। नीचे की तरफ मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में है कि आप लोग की हाइट 152.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। चेस्ट आप लोगों का फुला करके 5 सेंटीमीटर, और उसके बाद से वेट आपके हाइट और एज पर डिपेंड करेगा कि कितने आपके भार होने चाहिए। उसके बाद से आप लोग के हेयरिंग के बारे में बता दूं कि आप लोग का हेयर नॉर्मल होना चाहिए। डेंटल के बारे में कि आप लोग का टीथ जो माउथ है, ये सारी चीज़ें अच्छे से होने चाहिए, गुड होने चाहिए। उसके बाद से जनरल हेल्थ के बारे में बता दूं कि आप लोग का जो भी एक्टिविटी है वो फिट होनी चाहिए, अच्छे से होना चाहिए। अब देखिए 6वां नंबर में आप लोग का जनरल डिस्क्वालिफिकेशन दिया हुआ है, तो ये बॉडी टोटी के बारे में दिया है, और नीचे की तरफ ये सारी जानकारी है। इससे आप लोग का डिस्क्वालिफिकेशन मिल सकता है, तो इससे बच के रहिए। उसके बाद से अब यहाँ पर देखिए जॉब प्रोफाइल क्या क्या रहने वाली है। तो जॉब प्रोफाइल के बारे में ये जानकारी दे दूँ कि हाउस कीपिंग का आप लोग का एक है। उसके बाद से हॉस्पिटल के लिए, यहाँ पर हॉस्पिटल स्ट्रीम के लिए है, तो हॉस्पिटल स्ट्रीम में आप लोग का क्या काम करना होगा, तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिला है। उसके बाद से नीचे की तरफ हाउस कीपिंग में क्या काम करना होगा, तो ये चीज़ें नीचे की तरफ देखने को मिला है, तो इस चीज़ को मिला लीजिए कि क्या क्या काम करना है। उसके बाद से अप्लाई के बारे में जानकारी दे दूँ कि आप लोग ऑफलाइन मोड में ही अप्लाई करना होगा फॉर्म को फिल करके। तो यहाँ पर दिल्ली को आप लोग प्लेस पर आप लोग भेजना चाहते हैं कि नहीं, तो ये पोस्टल एड्रेस है। उसके बाद से ड्राफ्ट पोस्ट लोकेशन है, इस जगहों पर आप लोग क्या कर सकते हैं कि फॉर्म को फिल करके भेज सकते हैं। और देखिए वैकेंसी किस किस स्ट्रीम में रहने वाली है, तो दोनों पोस्ट के लिए यहाँ पर हॉस्पिटल के लिए भी है और हाउस कीपिंग के भी लिए, दोनों पोस्टों के लिए यहाँ पर भर्ती रहने वाली है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए नीचे की तरफ, और हर जगहों पर भर्ती है। न्यू दिल्ली में है, चंडीगढ़ में, नागपुर में है, कानपुर में है। इसी तरह से आप लोग जहाँ से बिलोंग करते हैं, आपकी जो भी नज़दीकी सेंटर है वहीं पर ही आप लोग फॉर्म को फिल करिएगा और वहीं पर क्या करिएगा कि सेंड कर दीजिएगा। अब चलिए नीचे की तरफ आइए। तो कुल मिलाकर आप लोग देख लीजिए यहाँ पर 129 जगहों पर से भर्ती निकल के आ रही है। पोर्ट ब्लेयर पे यहाँ पर है लास्ट में, तो यहाँ पर देख लीजिए क्या रहेगा, तो यहाँ पर हॉस्पिटल के लिए ही भर्ती रहेगी। तो ये सारी चीज़ें हैं, कहाँ पर भेजना है, ठीक है, ये चीज़ें आप अच्छे से मिला लीजिएगा। और उसके बाद से देखिए क्या क्या आप लोगों को साथ में लेकर जाना है और यहाँ पर किस तरह से सेंड करना है। तो 10वीं का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद से फ़ोटो आईडी के बारे में बता दूं कि नहीं, तो लेटेस्ट फ़ोटो होना चाहिए। यहाँ पर 4 मंथ पुराना नहीं होना चाहिए, इससे पहले का ही होना चाहिए। तो आप लोग फ़ोटो खिंचवाते जो पहले एयरफोर्स में लगता था वही लगेगा, ठीक है। इस लेट पर आप लोग का डेट ऑफ फोटो रहता है, ठीक है। उसके बाद से नेम रहता है। इस चीज़ को आप लोग इस लेट पर लिख करके फ़ोटो खींच लीजिएगा। उसके बाद से 2 कापी इसमें का आप लोग का लगने वाला है। अगर 18 वर्ष से कम है कि नहीं, तो आप लोग को कंसीडर सर्टिफिकेट आप लोग को बनवाना होगा, पेरेंट्स से साइन वहाँ पर करवा करके उसके साथ संलग्न करके भेजना होगा। यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन दिए हुए हैं, इस चीज़ को भी मिला लीजिएगा, देख लीजिएगा। अब देखिए ट्रेनिंग के बारे में बोल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर लीव छुट्टी के बारे में बोला है कि 30 दिन आप लोग की छुट्टी रहती है। अलाउंस और पे के बारे में बोला है, तो देख लीजिए वही आप लोग का अग्निपथ स्कीम के तहत ही आप लोग का फर्स्ट ईयर में, सेकेंड, उसके बाद से फोर्थ, 4th, यानी कि ये सारे 4 वर्ष का यहाँ पर दे दिया है कि सैलरी कैसे कैसे मिलती है। तो आप लोग का हाथ में 21,000 फर्स्ट ईयर में मिलेगा फर्स्ट ईयर में आप लोग का। उसके बाद से 9,000 कट जाता है और गवर्नमेंट यहाँ पर 9,000 जमा करती है, जो कि जैसे रिटायरमेंट लेते हैं कि आप लोग को 10.4 लाख सेवानिधि के तहत आपको दिया जाता है। ये चीज़ें यहाँ से निकल के आ रही है। मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में, फैसिलिटी के बारे में सारा एयरफोर्स ही कंडक्ट करवाता है, ठीक है। इंश्योरेंस वही सारी चीज़ें, सब एयरफोर्स का जो नियम और रूल है सब कुछ वही लगने वाला है। अब देखिए
एग्जामिनेशन के बारे में जानकारी दे दूं कि आपके अगर फॉर्म सही सलामत अच्छे से पहुंच जाते हैं, उसके बाद से आप में उसमें किसी प्रकार का गलती नहीं किए हैं, अच्छे से फॉर्म को फिल किए हैं, सारे डॉक्यूमेंट संलग्न करके भेज दिए हैं, अगर फॉर्म आपके एक्सेप्ट हो जाते हैं कि नहीं तो आपके एडमिट कार्ड भेजे जाएंगे। और एडमिट कार्ड भेजे जाने के बाद से आप लोगों को क्या क्या लेकर जाना है, एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, उसके बाद से आप लोगों का आप लोगों का यहाँ पर चैरिटर सर्टिफिकेट लेकर जाना होता है, जो कि पंचायत ऑफिसर से, प्रिंसिपल से, सब यहाँ से कहीं से भी बन जाता है। उसके बाद से 10th सर्टिफिकेट रहेगा ओरिजिनल, ठीक है, न कि आप लोगों का कॉपी रहेगी। ये सब कुछ ओरिजिनल ही लेकर वहाँ पर पहुँचना है आपका एग्जामिनेशन के टाइम। अब देखिए यहाँ पर आप लोगों का जैसे एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुँच जाते हैं कि नहीं तो आप लोगों का पेपर होगा, तो देख लीजिए पेपर कहाँ से बनने वाला है। तो 10वीं पास किए हैं कि नहीं तो 10वीं स्टैंडर्ड का आप लोगों का इंग्लिश रहेंगे, 10 मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। उसके बाद से जीके का क्वेश्चन रहेगा, 10th स्टैंडर्ड की ही रहेगा, 10 मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे। कुल मिलाकर आप लोग का 20 मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे, जिसमें 50% लाना बिल्कुल ही अनिवार्य है। जैसे ही इसको आप लोग क्वालिफाई कर जाते हैं कि नहीं, तो आप लोग का फेज नंबर सेकेंड होगा, जो कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट कहलाएगा। तो इसमें आप लोगों का हाइट देखा जाता है। तो हाइट आप लोगों का देख लीजिए 152.5 सेंटीमीटर रहेगा। उसके बाद से आप लोग नीचे की तरफ यहाँ पर देख लीजिए, आप लोग का 1600 मीटर दौड़ लगानी होती है 6.5 मिनट में, ठीक है। ये चीज़ें देख लीजिएगा आप लोग। अब देखिए दूसरा नंबर में यहाँ पर PFT नंबर 2 में क्या क्या रहने वाला है, तो देख लीजिए आप लोग का यहाँ पर 10 पुशअप लगाने होंगे 1 मिनट में। उसके बाद से 10 मिनट का आप लोग का आराम करने के लिए मिलेगा। फिर सीटअप लगाना होगा 10 1 मिनट के अंदर। फिर 2 मिनट का आराम करने के बाद फिर से 10 स्क्वाट लगाना होगा 1 मिनट के ही अंदर, ठीक है। ये टर्म्स एंड कंडीशन है। तो फिजिकल उतना बड़ा नहीं है। फेज नंबर आप लोगों का तीसरा में देख लीजिए, आप लोगों का स्किल टेस्ट होने वाला है। इसके कहने का मतलब कि हॉस्पिटल में जो काम काज होता है कि नहीं, तो ये टेस्ट लिए जाएंगे, ठीक है, स्किल टेस्ट के रूप में। तो क्या क्या काम होते हैं, तो ये चीज़ें यहाँ पर वर्णित है, इस चीज़ को देख लीजिएगा। और ये सारे काम करने होंगे। उसके बाद से हाउस कीपिंग में क्या क्या काम होता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर वर्णित है, तो इस चीज़ को देख लीजिएगा। इसके बाद से आप लोगों को यहाँ से आप लोग को मार्क्स लेकर आना है, किसी तरह से क्वालिफाई कर जाना है। 15 मार्क्स किसी तरह से लाना है 50% के साथ, यानी कि 30 मार्क्स के रहेंगे, 15 मार्क्स आपको लाना कंपलसरी है। 15 मार्क्स से लाते हैं कम कि नहीं तो डिसक्वालीफाई, 15 मार्क्स से एबव लाते हैं कि नहीं तो बिल्कुल आप अच्छे से क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है। ये सारी क्वालिफाई करने के बाद से लास्ट में आप लोग का मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो मेडिकल में ये सारी चीज़ें टर्म्स एंड कंडीशन दिए हुए हैं, एक्सरे चेस्ट के बारे में, ठीक है, ECG के बारे में, सब ये मेडिकल कंडक्ट करवाया जाता है। मेडिकल क्वालिफाई कर जाने के बाद से आप लोग का मेरिट लिस्ट तैयार किया जाता है। और मेरिट लिस्ट बन जाती है, जैसे ही उसमें नाम रहता है कि नहीं, तो आप क्या होते हैं कि सिलेक्शन ले लिए होते हैं, ठीक है। ये सारे जनरल TA DA के बारे में बोला है, ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है। सारी चीज़ें मैंने जानकारी दे दिया है। और चलिए यहाँ पर सिलेबस के बारे में थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लूँ, तो ऊपर की तरफ चलते हैं, सिलेबस के बारे में थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ 10वीं के CBSE बोर्ड में जो इंग्लिश होती है ना, 9वीं 10वीं के जो ग्रामर पढ़े हैं, ग्रामर में क्या क्या है कि नहीं, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के सारे चीज़, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ड वेवर, उसके बाद से कंजक्शन प्रीपोजिशंस, उसके बाद से आर्टिकल्स के बारे में अच्छे से पढ़िए। उसके बाद से केस के बारे में अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा, ठीक है। ये सारे नरेशन के बारे में, उसके बाद से एक्टिव पैसिव के बारे में, कंप्रीहेंशन थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। EJMR का प्रयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है, किस चीज़ के लिए, दिस दैट दो दज का लिए। तो यहाँ से इजीली आप लोग क्या कर जाएंगे कि क्वालिफाई कर जाएंगे। जीके के बारे में ये जानकारी दे दूँ कि 9वीं 10वीं के आपके अगर सामाजिक विज्ञान तैयार है, ठीक है, सामाजिक विज्ञान तैयार है कि नहीं, तो यहाँ से आप लोगों का पूरा 10 के 10 मार्क्स मिल जाएंगे। इंग्लिश में कोई नहीं काट सकता है। अगर 9वीं 10वीं के आकर ग्रामर आपके तैयार है कि तो इंग्लिश में भी कोई नहीं काट सकता। तो 20 मार्क्स में आप किसी तरह से यहाँ पर 18 मार्क्स बिल्कुल ही ला देंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर सबसे बड़ा काम ये है कि आप लोग जब भी फॉर्म अप्लाई करते हैं, तो अप्लाई करते वक्त अच्छे से यहाँ पर फिल करना होता है, कैपिटल लेटर में ही सब कुछ लिखना होता है। और लिखते वक्त उसको बार बार दोहराना नहीं होता, एक ही बार में लिख डालना है। और अच्छे से फिल करिए और डॉक्यूमेंट को अच्छे से वहाँ पर संलग्न करके सेल्फ अटेस्टेड कर दीजिएगा। उसके बाद से सेंड कर दीजिएगा जहाँ पर जिस जोन में आप लोगों को भेजना होगा, दिल्ली में भेजना होगा, चाहे आप लोगों को किसी भी कानपुर में, ठीक है, नागपुर में, तो वहाँ पर सेंड करिए। पोस्टल एड्रेस भी दिया हुआ है, हर एक चीज़ दिया हुआ है। और अगर एडमिट कार्ड आ जाता है कि नहीं, तो आपका बिल्कुल सिलेक्शन हो जाना है दोस्तों। यहाँ पर वैकेंसी आप लोगों का 1000+ पोस्टों पर भर्ती रहने वाली है। नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग किसी प्रकार का दिक्कत हो रहा है तो जरूर से जरूर कमेंट कर दीजिएगा, मैं जल्द से जल्द रिप्लाई कर दूंगा। वीडियो में आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक करिए, ठीक है, वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।